गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का कक्षा 8वीं में स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण हम विद्यालय में उपस्थित न रहकर ई लर्निंग के द्वारा वर्ष 2020-21 की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने हिंदी कंपोजिट का चुनाव किया है, जिसकी टेक्स्ट बुक ये है। इसमें अनुक्रमणिका इंडेक्स, जिसे इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं, 2 है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। प्रथम सत्र के लिए हम पहली इकाई का पढ़ेंगे, जिसका पहला पाठ है हृदय का उजाला। उसके लेखक रमाकांत यादव जी हैं। रमाकांत यादव जी का परिचय: जन्म 1963 ईस्वी, जौनपुर उत्तर प्रदेश। परिचय: रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण हैं। प्रमुख कृतियां: हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत, जिंदगी के अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित है। पद्य संबंधी: इस पद्य में कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि त्योहारों, उत्सव के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात हमें त्योहारों पर, उत्सवों पर जो हम फालतू खर्चा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं, उन खर्चों को कम करके दीन दुखियों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब कविता का वाचन कर रही हूं मैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियां चमकाओ, न फोड़ो फटाके, भोजन नहीं जिनके, दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिनत दीप मिलना दिल को सजाओ। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अब हम एक एक पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह समझाना चाहते हैं कि दिवाली में जैसे हम बहुत सारे अपने घरों को सजाने के लिए बहुत सारे दिए जलाते हैं, अगर वो दिए बुझ जाते हैं तो उसमें फिर से तेल डालकर फिर जलाते हैं। वो कहते हैं कि आप दिए को बार बार क्यों जला रहे हो, उसके बदले में अपने दिलों के दीप तो जलाओ। उसके बदले में आप अपने दिल में, अपने हृदय में एक दिए के समान, जैसे दिया सबको रोशनी देता है, उसी प्रकार सभी के लिए अपने दिल में दीप जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। आप अपने घर को विभिन्न प्रकार की लाइटों से, रंगोली से, सब प्रकार से सजाते हो। उन सब सजावट के बदले आप अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हट सके।
अगली लाइन, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। हमारे समाज में बहुत सारी समानताएं हैं। कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जाती है और कहीं उदासी सा साया रहता है। कहीं लोग खुशियों से झूम रहे हैं यानी सुख संपन्न है, और कहीं दुख और शोक का माहौल है। लोग खुशियों में विभिन्न प्रकार के पटाखे सब जलाते हैं, और जो दुखी व्यक्ति है उनके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो कवि उनके द्वारा यह बताना चाहते हैं, इन दो पंक्तियों द्वारा यह बताना चाहते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो उसे अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। वहीं पर देखा जाए समाज में दूसरे लोग भी हैं जिन्हें अपनी खुशियां तो दूर, अपने पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। आप ये जो फालतू के पटाखे ये सब जलाकर पैसे व्यर्थ में गवा देते हैं, उसके बदले आप दीन दुखियों गरीबों की मदद कीजिए, जिससे उनके जीवन में भी थोड़ा सा उजाला हो। इस प्रकार आप उनकी सहायता करने के लिए अपने हृदय में दीप जलाओ। उन लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचो और उनके दुख को दूर करने की कोशिश करो। ना फुलझड़ियां चमकाओ, ना फोड़ो फटाके, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। आप बिना मतलब की जो फुलझड़ियां फटाके सब जलाते हैं, निरर्थक तड़क भड़क के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसे छोड़कर उस निरर्थक फुलझड़ियां पटाखे जलाने की वजह से हमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। आप उसको छोड़कर भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, जिन लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, भोजन नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आप उन पैसों से जाके उनकी मदद कर दो। उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, जख्म का अर्थ होता है घाव। मरहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। वे कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे लोगों की इच्छा पूर्ति करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, और उन्हें जो चीज चाहिए अगर हम उन्हें दे सकते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें दे सके। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। आपने अपने घरों में त्योहारों पर दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो मिटा दिया, पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने कभी भी किसी भी भूखे व्यक्ति की मदद की है। उजाला की चाहत कभी न रही जिनकी, जो ये भूखे गरीब लोग हैं उन्हें उजाले की चाहत नहीं होती है, उनकी बस ये इच्छा होती है कि उन्हें बस 2 वक्त का खाना मिल सके। रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ, उन सभी लोगों को, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं, उसी प्रकार आप भी उनकी जाकर मदद करो। उन्हें थोड़े से एक दिन आप खिला देंगे तो उन्हें थोड़ी सी सांत्वना देगी, हाँ चलो आज हमने खा लिया, हमें कल के बारे में सोचना है कि हाँ हमें कल वो भोजन मिलेगा कि नहीं। हमें ऐसे उपेक्षित मतलब जिन्हें खाने की चाह होती है पर उन्हें पता होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों की उपेक्षित तथा असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए और उनकी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। अगर कहीं पे भी अंधेरा है, आप एक दीपक जला देंगे तो भी उजाला हो जाएगा, उतना उजाला ही हमारे लिए पर्याप्त है। हम जो दीपावली में बहुत सारे दिए जलाते हैं, उसके बदले अगर आप एक दिया जलाएंगे तो भी बहुत होगा।
असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशियों में कोई अंतर नहीं आता। एक दीपक जलाओगे तो भी हमें प्रकाश मिलेगा, बहुत सारा जलाओगे तो भी हमें प्रकाश मिलेगा। सिर्फ बहुत सारे दीपक जला दोगे, सिर्फ वो एक दिखावा है। अनगिन का अर्थ होता है असंख्य, जिसे गिन नहीं सकते, असंख्य। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। जख्मों, घाव, स्नेहक, प्यार का मरहम। उन लोगों से जाकर पूछो, उन लोगों से जाकर पूछो कि किस उन लोगों से जाकर पूछो जो गिर जाते हैं, पर गिरने पर जो जख्म होता है, जिनके पास उसके मलहम लगाने तक का पैसा नहीं होता है, उनके पास जाकर आप उनकी तकलीफें पूछो, उनको हल करने की कोशिश करो। बुझे दिल से उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ये ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं और उदासी की गिरफ्त में हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना और उनमें चेतना जगाना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा अगर गिर जाता है तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आप कर सकते हो। ऐसे उसे प्रोत्साहित करने से वो बच्चा आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हमें भी दीन दुखियों और गरीब व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। ये कुछ कठिन शब्द है। सजाना अर्थात सुंदर बनाना, उजालो, प्रकाश, गम, दुख, चाहत, इच्छा, जख्म, घाव, सूनापन, उदासी, ज्योति, प्रकाश, रोशनी। यहाँ पर देखो उजालों का अर्थ भी प्रकाश है और ज्योति का अर्थ भी प्रकाश है। इसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं और इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। अनगिन, जो गिना नहीं जाता, असंख्य। स्नेहक, स्नेह का मरहम या लेप। आप सभी को एक 200 पेज की हिंदी की नोटबुक बनानी है। उसमें फर्स्ट पेज पे कविता और उसके बाद में कठिन शब्द, और जो ये सब प्रश्न मैंने लिखा है, ये जो सब प्रश्न है, रिक्त सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखिए, आकृति पूर्ण कीजिए, समानार्थी शब्द। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कविता में से ढूंढकर लिखना है। और ये स्वमत अभिव्यक्ति में ये जो प्रश्न दिया हुआ है, दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो गरीब लोग हैं, उनके दुखों को दूर करना चाहिए आपके हिसाब से, हाँ या नहीं? हाँ तो वो क्यों करना चाहिए, और नहीं तो वो क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसे सब स्वाध्याय के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।